एक मामूली इंसल्ट के कारण बंदे ने खड़ी कर दी इतनी बड़ी कंपनी जो आज बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है। कभी सिर्फ डीवीडी से शुरू हुआ नेटफ्लिक्स आज दुनिया के 190 कंट्री में 221 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर चुका है। साल 1990 की बात है। लोग अक्सर मूवीज़ सिनेमा हॉल और वीएचएस कैसेट में देखा करते थे। उस समय वीएचएस और डीवीडी का चलन काफ़ी ज़्यादा था। लोग अक्सर मूवीज़ और वीडियो देखने के लिए वीएचएस का इस्तेमाल करते थे। नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग ने भी एक बार वीएचएस कैसेट किराए पर ली, परंतु निर्धारित समय पर वीएचएस कैसेट जमा नहीं करने के कारण उन्हें $40 लेट फाइन देनी पड़ी, जो कि उस समय यह मूल्य काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारणवश उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह अपनी पत्नी को भी नहीं बता पाया। एक दिन की बात है, जब वह जिम में कसरत करने गए तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना जिम की रेवेन्यू मॉडल की तरह ही वीडियोस और फिल्म का एक अलग सा रेवेन्यू मॉडल बनाया जाए, जहां महीने या सालाना सब्सक्रिप्शन लेकर लोग जितने चाहे उतनी फिल्में या वीडियो देख सकें। सन 1990 से लेकर 2000 तक टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन आई, जिसके कारण लोग वीएचएस को छोड़कर अब डीवीडी का इस्तेमाल करने लगे। रीड हेस्टिंग ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मार्क एडोल्फ के साथ 1997 में एक ऐसा वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो सालाना या मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ लोग जितने चाहे उतने फिल्म देख सकेंगे। उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स की पॉलिसी एकदम सिंपल थी। सब्सक्रिप्शन के बाद लोग जिस फिल्म की मांग करते हैं, नेटफ्लिक्स की तरफ से बस एक दिन में उन्हें उस फिल्म की डीवीडी डिलीवर की जाने लगी। इस नए आइडिया के कारण नेटफ्लिक्स ने साल 2000 तक 3 लाख सब्सक्राइबर पा लिए। इसी समयांतर में रीड हेस्टिंग नेटफ्लिक्स को $50 मिलियन में blockbuster.com को बेचना चाहते थे, परंतु blockbuster.com ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। समय बदलता गया और फिर आया 2003। इस साल तक नेटफ्लिक्स ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिया। तब जाकर blockbuster.com को यह एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। जो कंपनी रीड हेस्टिंग $50 मिलियन में बेचना चाहते थे, यही कंपनी आज साल 2022 में इसकी वैल्यू 170 बिलियन से भी ज़्यादा है। हेस्टिंग और उसके दोस्त की मेहनत रंग लाई। साल 2005 तक नेटफ्लिक्स ने 5 मिलियन सब्सक्राइबर का बेस बना लिया था। बदलते समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदलने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हेस्टिंग और उसके दोस्त ने साल 2007 में दुनिया का पहला ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बेसिस वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही ये इतना पॉपुलर हो गया कि बहुत सारे ऐप स्टोर और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ये लॉन्च कर दिया गया, जिसके कारण अब लोग इसमें गेम भी खेलते हैं और मूवीज़ भी देखते हैं। ज़रा सोचिए, आप अगर किसी खेल के बाजीगर हैं और आज आप उसी खेल में पछाड़े जा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। ठीक यही हाल अब भारत में नेटफ्लिक्स का होता जा रहा है। भारतीयों को ओटीटी प्लेटफॉर्म का चस्का लगाने वाला नेटफ्लिक्स अब अपने घटते यूजर्स और लगातार बढ़ रहे कॉम्पिटिटर से परेशान हो रहे हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स फाउंडर रीड हेस्टिंग ने अपनी दुविधा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमें जो चीज़ अभी सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वह यह है कि भारत में हमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। दुनिया का पॉपुलर कंपनी नेटफ्लिक्स 195 देशों में सफलता पाई है, परंतु भारत में इसे सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि नेटफ्लिक्स भारत में अपनी पकड़ बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है। तरह तरह के जतन कर भारतीयों को लुभाने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच नेटफ्लिक्स ने भारत में सब्सक्रिप्शन प्राइस भी कम कर दिया है। नेटफ्लिक्स का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन भारत में ही है। अमेरिका में जहां 750 रुपये है, ब्रिटेन में जहां 600 रुपये है, वहीं भारत में 149 रुपये है। अगर प्रीमियम प्लान को देखा जाए तो 1500 रुपये अमेरिका में है, ब्रिटेन में 1400 रुपये है, वहीं भारत में 649 रुपये है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है डिज्नी हॉटस्टार। इसे करीब 57 मिलियन यूज़र ने डाउनलोड किया है। वहीं नेटफ्लिक्स को करीब 17 मिलियन यूजर्स ने डाउनलोड किया है। कोरोना काल में जहां सिनेमा घरों में ताला लगा था, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म को फलने फूलने का एक अवसर मिल गया था। फिर भी भारत में नेटफ्लिक्स इसका ज़्यादा फायदा नहीं उठा सका। इसकी मुख्य वजहों में से एक यह थी कि
नेटफ्लिक्स के साथ शुरू हुआ ओटीटी क्रेज से प्रभावित होकर कई भारतीय कंपनियां मार्केट में उतरी जो भारतीयों की पसंद का कंटेंट लेकर आई। भारत में नेटफ्लिक्स से ओटीटी की शुरुआत तो हुई, लेकिन उस समय इस पर बाहरी शो ज़्यादा आते थे, जिससे भारतीय दर्शक इससे ज़्यादा समय तक जुड़े नहीं रह सके। दूसरी बड़ी वजह इसका बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म की तुलना में महंगा होना भी है। भले ही नेटफ्लिक्स को अभी भारत में सफलता नहीं मिली हो, पर अभी भी वो दुनिया की सबसे सफल कंपनी। अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटल माध्यम से ग्रो करवाना चाहते हैं, उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बिजनेस को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। बेस्ट फीचर के साथ हम आपको एक ऐसा वेबसाइट प्रदान करेंगे जो आपके बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।